हमारे पास 24 घंटे से भी कम बचे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, वो नहीं आएगी। हमें उसे वहीं जाकर मनाना चाहिए। प्रेम जी, रात हो चुकी है, कल सुबह हमें निकलना होगा। चलिए प्रेम जी। एक आखिरी उम्मीद दिखाई दी थी, वो भी खत्म हो गई। शायद हम अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। झुमकी, बताओ क्या करना है? झुमकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखो, हमारे सामने आंसू मत बहाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन हाँ, जब मिर्च वाली सब्जी खाने के बाद बंटू की आंख से पानी निकलता है ना, वो देखकर हमारी हंसी जरूर छूट जाती है। हमें एक बात बताओ, तुम लोग जो हमसे नाटक करवाने वाले हो, उसमें हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? वैसे अगर खतरा हो भी तो झुमकी किसी से डरने वरने वाली नहीं है। हाँ नहीं झुमकी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो नाटक तुम करने वाली हो ना, उसमें तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। झुमकी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम हमारी कितनी बड़ी मदद कर रही हो। तुम्हारी वजह से हमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारा मान सम्मान और सबसे बढ़कर हमारा मंदिर जैसा घर वापस मिल जाएगा। हमने हाँ तो कर दी, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। इसलिए तुम लोगों को पहले ही कुछ साफ साफ बता देना चाहते हैं, फिर बाद में मत कहना कि झुमकी ने बताया नहीं। हाँ, तो कान खोलकर सुन लो कि हम इस काम के पूरे 90 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए लेंगे। ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। वो क्या है ना, रुपए पैसों की बात अगर पहले ही साफ हो जाए ना, तो काम करने में मन लगा रहता है। हम कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं, तो ऐसा मत समझना कि झुमकी को पैसों की लालच से। हाँ, बात तो ये है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? बोलो बोलो। वही बात हुई ना, जब रुपए पैसे होंगे तभी तो मुंबई जाके बहुत बड़ी हीरोइन बनेंगे और अपने बंटू को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। हाँ, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ये हुई ना बात। और तुम लोग तो जानते हो कि हम कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं, तो हम ये रोली बनने का नाटक सिर्फ 1 महीने तक करेंगे बस। फिर कोई और बात नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक शर्त माननी होगी। जब तक हमें हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल जाती, तुम किसी से ये नहीं कहोगी कि
तुम झुमकी हो। झुमकी अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं है, जबान की पक्की है। हाँ ठीक है, तो अब से तुम्हारा रोली की तरफ उठना बैठना चलना कपड़े पहनना सब कुछ सीखना शुरू करते हैं। ये सब तुम्हें सिमर सिखा देंगी। लेकिन एक बात याद रहे झुमकी, हमारे पास बहुत कम घंटे बचे हैं, तुम्हें ये सब बहुत जल्दी सीखना होगा। अरे नाटक करना तो हमें बचपन से आता है, एक बार बता तो दो, किसी की भी नकल उतार लेंगे हम। दिखाओ तुम लोगों को। अरे देखो। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हमारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ, एक बात और, इस पूरे नाटक के बीच तुम्हें अपने भाई से दूर रहना होगा। हम उसे भारद्वाज हाउस में ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम अपने बंडू से दूर नहीं रह सकते, हमें ये मंजूर नहीं है। हाँ, और तुम होते कौन हो हमसे शर्त रखने वाले? शर्त रखना हमारा काम है, क्योंकि हम तुम लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, और हमारे बंटू को हमसे अलग करने का तुम्हें कोई हक नहीं। हक है झुमकी, तुम्हें रोली बनाने का फैसला लेना हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम है। हमारा सब कुछ दांव पर लगा है, इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो जानती हो क्या हो सकता है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारा बंटू हमारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन हमारे सिवा उसका इस दुनिया में है ही कौन? हमारे साथ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? बोलो बोलो। वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस हमारे साथ रोली बनकर चलने की तैयारी करो। उसका रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। एक रास्ता है, हम बंटू को ना हमारी मंडली वालों के साथ भेज देते, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, आज से तुम और तुम्हारा भाई मेरी और सिमर की जिम्मेदारी है, और मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए काम शुरू करते हैं, वक्त बहुत कम है। पहले रोली जिस तरह साड़ी पहनकर तैयार हुआ करती थी, मैं इसे बिल्कुल उसी तरह तैयार करती थी। आओ। दीदी वो आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। दिख रहा है, हमारी 5वीं आइसक्रीम खाओ और आ जाएगी। सच? प्रेम जी, आप क्या कोई नया नाटक करने वाली हो? तभी इतनी अलग लग रही हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। सही कहा बंटू ने, अब तुम झुमकी नहीं रोली लग रही हो। बस अब तुम्हें रोली की तरह चलना और बोलना सीखना है। सिमर,
मैंने रोली की वीडियो क्लिप्स फोन में निकाल ली हैं। ये आप झुमकी को दिखा दीजिएगा। इससे आपको झुमकी को रोली के बारे में बताने में मदद मिलेगी। और ये देखो, ये है माता जी, घर की सबसे बड़ी सदस्य, और ये है माँ जी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अभी सो जाते हैं, बाकी सब कल सुबह याद कर। नहीं झुमकी, देखो हमारे पास समय बहुत कम है ना। प्लीज झुमकी, थोड़ा सा ध्यान और लगाओ, तुम सब सीख जाओगी। उठो उठो, आओ। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, मौसी जी कौन है? नहीं, ये माँ जी है। झुमकी, इसमें करुणा चाची कौन सी है? ये वाली है चाची। नहीं झुमकी, ये मौसी जी है। तुमने ही तो कहा था कि ये चाची है, और इनका चेहरा ना हमारी लक्ष्मणपुर की रामा चाची से बिल्कुल मिलता है। और हम तो कहते हैं चाची हो या मौसी, फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है। नहीं झुमकी, बात एक नहीं है। हर रिश्ते की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग जगह होती है। तुम्हें ना ही इन सब लोगों को उनके नाम से पहचानना है, बल्कि इन सब से बिल्कुल उसी तरह पेश आना है जैसे रोली आया करती थी। प्लीज झुमकी, थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज। ध्यान तो तब दे पाएंगे ना जब हमारी आंखें और दिमाग काम करे। इतनी नींद में तो हमें बस एक ही चीज नजर आती है, बिस्तर। हम तो कहते हैं कि अभी थोड़ी देर सो जाने दो, सुबह उठकर तुम लोग जो कहोगे हम वो कर लेंगे, ठीक है? जय राम जी की। झुमकी, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हम लोगों को दिल्ली भी निकलना है। तुम्हें ये सब अभी सीखना होगा। ठीक है, बताओ। अच्छा समझो कि मैं माता जी हूँ और सिमर माँ जी। अब बताओ तुम हम दोनों से कैसे बात करोगी? माँ जी, आपकी रोली वापस आ गई है। माता जी नहीं, माता रानी की कृपा से हम सही सलामत हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमको ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इन शैतानों को मार मार कर टकला बना दे। चुमकी, माँ जी को तुम नहीं आप कहना। और ये मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। रोली कभी ऐसे बात नहीं करती थी। चलो फिर से बोलो। माँ जी, हम आपकी रोली हैं। अब हम वापस आ गए हैं। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस परी को तो उसकी की सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं, क्या नाम था उसका? हाँ, सिद्धांत। उस सिद्धांत की तो हम। ध्यान क्या है तुम्हारा? पूरी रात बीत गई तुम्हें सिखाते सिखाते, लेकिन तुम्हें परिवार के लोगों का नाम तक याद नहीं हुआ। ये तुम्हारी उस घटिया नाटक कंपनी का कोई नाटक नहीं है कि जो मर्जी में आया कर दिया। झुमकी, कब से तुम्हें रोली की तरह बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिखाई नहीं देता? पूरी रात से तुम्हारी रोली बनने की कोशिश कर रहे हैं हम भी तो इंसान हैं, नींद भी तो आएगी ना। हमने तो कहा था कि हमें थोड़ी देर सोने दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हाथों पर सरसों उगाने की जिद जो चढ़ा रखी है।
देखो, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि जब चाहे मना लो और जब चाहे फटकार दो। अरे हम लक्ष्मणपुर की झुमकी है, झुमकी। ना गलत बोलते हैं और ना ही गलत सुनते हैं। इतनी मेहनत करके भी इतना कुछ सुनने मिले तो कोई फायदा नहीं है तुम लोगों के साथ काम करके। हाँ नहीं नहीं झुमकी, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। बिल्कुल सही समझ रही हूँ। जरा रुपए क्या दे दिए, सोच लिया कि झुमकी को खरीद लिया। नहीं चाहिए तुम लोगों के ऐसे रुपए। जा रहे हैं हम जयराम जी की। जय बंटू उठ, ए बंटू उठ। झुमकी, उठ, झुमकी, उठ। मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी हमें। बंटू चलो। झुमकी, झुमकी रुक जाओ प्लीज, मत जाओ झुमकी। सिमर जाने दीजिए उसे, वो कभी रोली नहीं बन सकती। इनफैक्ट रोली जैसा तो और कोई हो ही नहीं सकता। वक्त और किस्मत के भी कैसे अजीब खेल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यहां से गए थे तो सोचा भी नहीं था कि वापसी पर अपने ही घर की दहलीज मेहमान की हैसियत से पार करनी पड़ेगी। और आज शाम 6 बजे के बाद तो हम इस घर के लिए अजनबी बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। चीची, चीच उठा क्यों कर रही हैं? हैं? भाई इतना बड़ा परिवार है हमारा। और फिर माता रानी भी तो हमारे साथ है, वो कभी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बज गए। कोई प्रेम और सिमर को फोन करके पूछो कि वो यहाँ कब तक पहुंचने वाले। माता जी मैं फोन करता हूं। हेलो प्रेम। जी भैया, भैया हम लोग बस यहां से निकल ही रहे हैं। जी सिमर, सिमर जल्दी कीजिए, घर पर सब हमारा वेट कर रहे हैं, हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है। सिमर